सम्मान तो रहता ही है, लेकिन पिता के संस्कारों को सम्मान आज विशेष रूप से यहाँ पर हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद उनके लिए प्राप्त हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम यहां पर आ रहा है हमारे समस्त भारतवासी के जैन समाज के लिए गरिमामय व्यक्तित्व आदरणीय कल्लप्पा जी अवाड़े, इचलकरंजी से जो सांसद रह चुके हैं, उनके पुत्र आदरणीय विधायक प्रकाश जी अवाड़े। प्रकाश जी अवाड़े जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 1988 में वे विधायक के रूप में चुनकर आए थे और कैबिनेट मंत्री पद का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कामकाज संभाला था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस विधानसभा के चुनाव में, 2019 की विधानसभा के चुनाव में जो निर्दलीय लोग चुनकर आए हैं, उसमें हमारे जैनी निर्दलीय बहुत ज्यादा है और निर्दलीय चुन के आने के लिए सेवा सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मैं उनके बारे में यही कहूंगा, ये सेवाभावी व्यक्तित्व है, अपने पिता से संस्कारों को लिया है और आज भी हमारे विधानसभा के विधायक के रूप में आदरणीय प्रकाश जी अवाड़े अपना काम कर रहे हैं। आइए मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आपके मुखारबिंद से ही आदरणीय पूर्व सांसद कल्पना जी अवाड़े का सम्मान हो और उसके बाद आदरणीय प्रकाश जी भी उनके बारे में अपने 2 शब्द यहाँ पर कहें। मैं आज इस अवसर पर, जबकि फादर डे है, पिता दिवस है, तो आज के इस पिता दिवस पर हमारे देश की जानी मानी पहचानी एक ऐसी शीर्षस्थ हस्ती जिसका सारे देश में बड़े गौरव के साथ में नाम लिया जाता है, वो हमारी देश की, हमारी समाज का एक ऐसा भूषण, समाज शिरोमणि का व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य से सिर्फ इचलकरंजी को ही नहीं बल्कि समूचे पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक को पूरा एक ही इसके साथ बांध करके रखा है। एवं राजनीतिक कार्यों के साथ साथ उन्होंने आज जो अपने जीवन में औद्योगिक प्रगति की है एवं दक्षिण भारत जैन सभा के लिए अपना जो नेतृत्व प्रदान किया एवं भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक की बात हो, चाहे और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे गुरुदेव कुंतु सागर की सेवा की बात हो, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। आज कल्लप्पा अवाड़े हमारी देश की उन शीर्षस्थ हस्तियों में से है जिन्हें मैं गौरव डिस्टर्ब कर रहे हो, उन्हें अपना बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा। हमारे दादा कल्लप्पा अवाड़े जी लगभग 85 साल की उम्र के हैं, किंतु इनका कर्तव्य व्यक्तित्व आज देखते ही बनता है। अभी दादा में उतना ही जोश है जितना इन्होंने युवावस्था में जोश था। और वही एक्टिविटी आरती वो धर्मवीर जैन गा रहे हैं। एक मिनट मैं संचालन कर रहा हूँ, धर्मवीर जैन गा रहे हैं। एक मिनट। उतनी ही एक्टिविटी उनके चिरंजीव श्री प्रकाश जी अवाड़े साहब में भी है और वो आज कांग्रेस के विधायक होते हुए भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में निरंतर अग्रसर रहते हैं। वे हमारे समाज की उन्नति के लिए सदैव जो है चिंतन एवं विचार मग्न रहते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और दादा के आयु आरोग्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ एवं उनके लिए जो है खूब दीर्घायु मिले, स्वास्थ्य मिले, ऐसी आशीर्वाद देते हुए भारतीय स्तर पर आज उनका अपन सब अभिनंदन सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आदरणीय विधायक प्रकाश जी अवाड़े साहब से निवेदन करूंगा कि अपने पिता के प्रति श्रद्धा में 2 शब्द। अवाड़े जी आपका फोन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हम जो भी आज है हमारे पिताजी के आशीर्वाद से है। पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। कुंवर श्री देवनंदी जी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे पिताजी और मैं हमेशा समाज के लिए और समाज के प्रति हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, वो संभाल के समाज परिवर्तन के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का, महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है
और आगे भी रहेगा, ऐसा अभी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं जो भी आज हूँ, जो भी आज काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे पिताजी का आशीर्वाद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से और उन्होंने जो रास्ता दिखाया, अभी तक निर्माण किया है, उसी पदपात से जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और पिताजी माताजी इनके आशीर्वाद के साथ साथ परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी हमारी शक्ति है, ताकत है। मैं त्रिवार परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज जी को त्रिवार नमस्तुतो करता हूँ। नमस्तुतो 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 महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद जी, क्या बात है परम महाराज जी, पूज्य। नमस्तु 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 आशीर्वाद दादा। नमस्तु। आदरणीय पूर्व सांसद गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए, और मैं पुनः इनके बारे में जानकारी दे दूं कि ये निर्दलीय होकर भी 50,000 से अधिक वोटों से चुन के आए विधानसभा में। ये बहुत बड़ी बात है। आइए, एक व्यक्तित्व हमारे बीच है, जो व्यक्ति, हाँ जी, ये कहना चाहूंगा कि 1984 में जब हमारे कुंभोज बाहुबली पर संकट आया था, तो कुंभोज बाहुबली को बचाने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है तो हमारे कन्नप्पन्ना जी आवाड़े साहब हैं। क्या बात है सुरक्षित। गुरुदेव, मैं तो कहता हूँ आज पश्चिम महाराष्ट्र में जैन समाज को जो मजबूती मिली है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। आइए, मैं ऐसे व्यक्तित्व के बाद चलता हूं जिसने धर्म गुरुओं के लिए भजन लिखने को प्रारंभ किया। भजन लिखता था, भजन लिखता लिखते किसी अखबार के लिए वो आर्टिकल्स लिखने लगा, और कोई उनके पिताजी के मित्र वो आर्टिकल लेकर के जाते थे। उनके पिताजी को कहा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, आपका बच्चा कवि बन सकता है। पिताजी ने बच्चे में जो विशेषताएं है उसको ताड़ा। एक दिन ये लड़का अपने माता के साथ बड़ा गांव गया, जो श्री क्षेत्र कचनेर जी जैसा क्षेत्र है दिल्ली के पास। बड़ा गांव गया, और बड़ा गांव जाने के बाद उसी दिन परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव वहां पर विराजमान थे। सही भैया, ज्ञान सागर जी वहां पर विराजमान थे। वहां पर कवि सम्मेलन था, और माता तो माता होती है, माता साथ थी। माता ने महाराज जी को कहा कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कवि है। अतः महाराज जी ने आदेश दिया कि ये भी बैठ जाएगा। वो भी बैठ गया। वो बैठने के बाद जो मेरे जैसा संचालक था भुलक्कड़, उसने उस कवि का नाम ही नहीं लिया। आखिरकार स्वतः वो बोला कि मैं भी यहाँ पर बैठा हूं और गुरुदेव के चरणों में अपनी कविता समर्पित करना चाहता हूं। नाम है सुमन सौरभ। प्रारंभ किया परम पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से, उनके मन से आज इतना बड़ा कवि बना है कि लाखों व्यूअर्स यूट्यूब के लिए इनके पीछे चलते हैं। 2000 में एक ऐसी बात हुई कि एक लड़की से, एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला से इनका परिचय हुआ। वो भी कवयित्री थी। वास्तव में वो डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनते बनते कवयित्री बन गई, और 2006 में कविता के ही मंच पर इन्होंने जीवन की कविता को प्रारंभ कर दिया। जीवन की कविता को प्रारंभ कर दिया। उसमें जो 2 पुत्र हुए उनका नाम इन्होंने रखा काव्य और ग्रंथ। इतनी श्रद्धा इस शब्द प्रभु की साहित्य के प्रति है। आइए प्रणाम करते हैं इनके पिता को, इनके संस्कारों को, और गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि इनका सम्मान आपके मुखारबिंद से, आपके आशीर्वाद से कीजिएगा। ये तो हमारे देश के बहुत बड़े गौरव हैं, और हमारी जैन समाज की एक ऐसी प्रतिभा है जो कि अपनी कविताओं के माध्यम से और हंसी हंसी में, बात बात में जैन तत्व, अहिंसा एवं दिगंबर मुनि का गौरव बढ़ाने का काम हमारे श्री सुमन जी, सौरभ जी ने हमेशा किया है। और यही वजह है कि आज हमारे कवियों में श्री सुप्रसिद्ध कवि सुमन जी, सौरभ जी ने जो स्थान पाया है, मैं समझता हूँ कि पिताश्री और माँ का ही इनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए उनके से इन्हें गुरु मिले। आचार्य ज्ञान सागर जी जैसे महान तत्ववेत्ता इनके लिए प्राप्त हुए, उनकी स्टेज मिली, उनका मंच मिला, और आज आप पूरे भारतवर्ष में एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैं
भाई सुमन जी को ये कहना चाहूंगा, सौरभ जी को, कि अपना सौरभ अपनी कविताओं को आप महाराष्ट्र और दक्षिण में भी आप थोड़ा सा अपनी कविताओं का रस यहाँ भी आप बरसाएं, और जब जैसा योग बने तो इसकी शुरुआत में आपको नमोकार तीर्थ से जरूर शुरुआत करूंगा और आपकी उन्नति के लिए आशीर्वाद देता हूँ। आपके पिताश्री, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, जो आप इतनी उम्र में और अपने पूरा पिताश्री का ध्यान रखते हुए उनके कदम से कदम मिला करके आप उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। आगे ही ऐसा करते रहें, इसी आशीष भावना के साथ। अशोक जी को संस्कार शिरोमणि कहा जाए तो जाति नहीं होगी साहब, क्योंकि मुझे पारस भाई सिर्फ यहाँ पर सुमन जी सौरभ दिख रहे हैं, अनामिका अंबर कहाँ है दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि वहां पर है, आज पाठ चल रहा है भक्तामर जी का, अच्छा। वो दूसरे सेशन में भक्तामर जी में है मदर के साथ। क्या बात है, क्या बात है। और निश्चित रूप गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। प्रवीण जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अनामिका ने तो बहुत मतलब पूरा हिला के रख दिया है। वो भी बहुत अच्छी कवि है और बहुत अच्छी कविताओं का पाठ करते हैं। महावीर की अहिंसा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं अनामिका अंबर को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा। सुमन जी को घेरना ही बहुत बड़ा काम है सर। वैसे सुमन जी, आपको वीर रस का कवि माना जाता है। आपकी कविताओं में राष्ट्र भावनाओं को भी देखा गया है और आपके कविता में बगावत को भी देखा गया है। आइए चलते हैं सुमन जी सौरभ के पास 2 शब्द के लिए। मैं महाराज जी के चरणों में नमोस्तु अपना अर्पित करता हूँ। आज पितृ दिवस है और ऐसे में पिता के साथ बैठ करके आपके दर्शन हो गए, मेरे को शायद इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं मिलेगा मेरे को। मैं 4 पंक्तियां मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी, वो मैं आपको आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। कि हाथ पिता का नर्म बिछौना होता है। जिन परिस्थितियों में हम लोगों का लालन पालन हुआ वो बहुत विषम परिस्थितियां थी और उनमें जितने संकटों के साथ उन्होंने हम लोगों को पाला है और जो संस्कार दिए हैं वो आज फलीभूत हुए और आपके आशीर्वाद से इस समय आप लोगों के सामने है। कि हाथ पिता का नर्म बिछौना लगता है, उनके आगे सब कुछ बौना लगता है। कि हाथ पिता का नर्म बिछौना लगता है, उनके आगे सब कुछ बौना लगता है। अपनी शर्ट के बदले जो दिलवाया तो मुझको प्यारा वही खिलौना लगता है। कि अपनी शर्ट के बदले जो दिलवाया था मुझको प्यारा वही खिलौना लगता है, मुझको प्यारा वही खिलौना लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेमतलब से इस दुनिया में वही हमारी शान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है और अशोक जी आपकी पहली पहचान है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके सम्मुख जो संत बैठा है इनका नाम मुलायम चंद्र हुआ करता था। प्रेमचंद्र जी और शीला देवी के घर इन्होंने जन्म लिया था और जब से कहते हैं कि बालक के पैर झूले में ही दिखाई देते हैं, जब जन्म लिया तभी लगता था कि ये वैराग्य पथ पर चल पड़ेगा और वैराग्य पथ पर चल पड़ा। कुंतु सागर जी, गणाधिपति कुंतु सागर जी गुरुदेव की नजर इस मुलायम पर पड़ी और जैसे उन्होंने देखा कि एक कांच का टुकड़ा है, ये हीरा है, इसे यदि हम अच्छा तराशते हैं तो ये कोहिनूर बन जाएगा और आज देवनंदी के रूप में कोहिनूर बनकर हमारे सामने बैठा हुआ है। और खास बात, पिता तो आज स्वर्गवासी हुए हैं, उनके बड़े भ्राता परम आदरणीय परम श्रद्धेय सुरेश जी सिंघई दाऊ जी, दाऊ जी यहाँ पर है। माता शीला देवी की तबीयत थोड़ी सी नाराज हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इनका मतलब ये भगवान के हाथ में है, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया। आदरणीय सुरेश जी सिंघई अपनी माता को गुरुदेव के श्री चरणों में लेकर के आ गई और गुरुदेव ने माता के लिए दीक्षा दे दी। ये तो जैनियों में होता है, ये जैन धर्म में होता है। जो माता 2 दिन का सहूलियत डॉक्टर्स ने दी थी, वो माता आज सुशील श्री माता जी के रूप में 4 साल से परम पूज्य गुरुदेव के संग में शुलिका बनकर विराजमान है। ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य आचार्य देवनंद जी गुरुदेव कर सकते हैं। सम्मान शब्द भी इनके सामने कम गिरता है। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, है स्वामी दाऊ जी के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्र तो यहाँ नहीं है।
मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक्चुअली दाऊ अपने जीवन में अपने पिता के साथ कदम से कदम मिला करके काम शुरू किया और लगभग अपनी उम्र के 12-15 साल से ही उन्होंने सारा काम काज व्यवसाय संभालना शुरू किया, परिवार को भी संभाला। पिता की आकस्मिक निधन होने के उपरांत दाऊ बड़े होने के नाते पूरे करीब 22 लोगों का परिवार था, सबको लेकर के चले, सबको उन्होंने जो है पढ़ाया लिखाया, सबकी उन्होंने जो भी घर गृहस्थी के काम होते हैं पूरे किए। आज आपने बुंदेलखंड में एक अच्छा स्थान, गौरवप्रद स्थान प्राप्त किया है। आप साहेगढ़ पंचायत में हो, चाहे आप द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र हो, नैनागिरी हो, चाहे वो आहारजी सिद्ध क्षेत्र हो, गिरारजी क्षेत्र हो, नमोकार तीर्थ हो, कुंतुगिरी हो, आप सभी तीर्थों के जो हैं विश्वस्त बने हैं और आप बहुत ही सरल परिणामी हैं। जो आपने कमाया है वो आपकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। आपने समाज में जो सम्मान और स्थान पाया है वह आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व का प्रतीक है और इसी तरह से आप दाऊ निरंतर आगे बढ़ते रहे। मैं तो आपके लिए क्या बताऊं, लगभग अभी आपकी 71 साल की उम्र चल रही है, किंतु इस उम्र में भी आपका जो जोश है, आपके जो सपने हैं वो एक युवाओं के समान है और उनके पीछे बैठे हुए जो हैं वो सब उनके बच्चे ही हैं, उनके परिवार ही है। तो बस आप इसी प्रकार से सभी बेटों को, भाइयों को, सबको आप लेकर के पुनः आगे बढ़े। मैं आपके जीवन की उन्नति के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। समय शायद 1996-97 का रहा होगा। दो छोटे छोटे बालक परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच गए। एक का नाम था ब्रह्मचारी राकेश भैया और दूसरे का नाम नयन भैया, दोनों छोटे छोटे बालक। मैंने पहले पढ़ा देशभूषण जी, कुलभूषण जी गुरुदेव के बारे में, उनके मंदिर को भी देखा और आज मुंबई जैसे महानगर में करीबन 15 सालों से चातुर्मास कर रहे हैं। मुंबई महानगर उनको बाहर नहीं निकल दे रहा है। आज वर्तमान के देशभूषण कुलभूषण उन्हें कहा जाएगा। वे अमर कीर्ति जी और अमोघ कीर्ति जी। उनके गृहस्थी जीवन के पिता का सम्मान यहाँ पर हो रहा है और पिता का सम्मान, गृहस्थ जीवन के पिता का सम्मान कौन कर रहा है? उनके वर्तमान जीवन के पिता कर रहे हैं। जी हाँ, ये पारस भाई की वजह से सारी बातें यहाँ पर निश्चित रूप से सामने आ रही है। मुनिश्री अमर कीर्ति जी गुरुदेव के गृहस्थ आश्रम के पिता आदरणीय सतीचंद्र जी जैन सोनागिरी, संस्कार की खान है आदरणीय सतीचंद्र जी जैन, उनके लिए आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव का। हमारे बीच में अभी जो दिखलाई पड़ रहे हैं आप सतीश भाई जी सोनगिर, आपकी मुनि भक्ति देखते ही बनती है। मुझे तो लगता है कि यदि नासिक से कोई साधु निकला धुलिया की तरफ या इंदौर से निकला कोई धुलिया की तरफ, मांगी तुंगी की तरफ, तो एक ये ऐसा व्यक्तित्व है कि जो उस साधु के बिना परिचय के, बिना पूछताछ के डायरेक्ट गुरु के चरणों में जाते हैं और 100-200 किलोमीटर के दायरे से बिहार कराते हुए चौका लगा करके जो है वो उनको आहार वगैरह भैया वृत्ति कराते हुए लेके जाते हैं। हमारा भी 1995 में ऐसा ही योग सतीश भाई और राकेश जी का बना और बनने के पश्चात जब मैं सोनगिर पहुंचा तो आपके यहाँ पर आहार हुआ, कुछ दिन वहां में रुका भी, उसके पश्चात में बिहार करने लगा तो आपके बेटे राकेश जी, एक बेटा बड़ा है जो डॉक्टर अतुल जी है, नासिक रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे मुनि भक्त हैं और ट्रस्टी भी हैं नमोकार तीर्थ के। तो सतीश भाई और उनका बेटा हमारे साथ चल रहा था तो मैंने कहा बेटा तुम दीक्षा क्यों नहीं लेता है? तो बोले दीक्षा लेने के तो भाव है किंतु मेरे को बीमारी है और मेरे ऑपरेशन हो चुके 4-5 शक्कर के, मुखड़े के, इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू दीक्षा ले ले, तेरी बीमारी सब ठीक हो जाएगी। और उस समय जो है उनके विचार बने नंदुरबार में। ये पिता श्री सतीश जी और माँ दोनों होने के बाद कहा गुरुदेव आप जैसा उचित समझे मेरे बेटे के लिए आप वैसा करें।
और इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य वृत्त लाया। आज वो मुनि दीक्षा लेकर के करीब करीब जो है 21-22 वर्षों से जैन धर्म का डंका बजाते हुए, अभी बंबई में डंका बजाया, अभी बेंगलोर साउथ इंडिया में जैन धर्म का डंका बजाने का काम कर रहे हैं। ऐसे पुत्र रत्न को हमें श्री सतीश भाई ने सौंपा था। मुझे नहीं मालूम था कि एक ऐसा कोहिनूर, एक ऐसा हीरा, एक ऐसा डायमंड ये हमारे लिए दे रहा है। और उनकी माँ इंदुमती वो भी उतनी ही धार्मिक है। उनके भाई श्री डॉक्टर अतुल जी साहब वो भी उतने ही धार्मिक है। ये बहुत बड़ा परिवार है इनका। लगभग सतीश भाई 8 भाइयों का परिवार है। मैं इस परिवार के लिए अपना बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और सतीश भाई इसी प्रकार से जो है जैन धर्म की प्रभावना में जुड़े रहे। अभी आप वर्तमान में सोनगिर के एवं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, एवं डॉक्टर अतुल जी गजपंथा के सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए चलते हैं पुनः एक ऐसे संत के गृहस्थाश्रम के पिता के पास, जिस संत के बारे में कहा जाता है कि जैनागम के प्राचीन ग्रंथों का गाढ़ा अभ्यासक है और अपने गुरु परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की छवि अमोघ कीर्ति जी में पाई जाती है। आइए अमोघ कीर्ति जी के गृहस्थाश्रम के पिता आदरणीय वंदनीय श्री अरविंद जी जैन, इनका सम्मान कर रहे हैं। अमोघ कीर्ति जी के वर्तमान के पिता परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव। वो शायद वो स्क्रीन में नहीं आ रहे हैं। धरनगांव गुरुदेव बोल दीजिए आप। हाँ, मैं सौ कनक लता जी, प्रोफेसर प्राचार्य श्री अरविंद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, अभी दिख रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी नहीं दिख रहे हैं। तो मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और हमारी कनक लता एवं श्री अरविंद जी प्रोफेसर साहब बहुत ही सात्विक, बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही गुरु भक्त हैं। इन्होंने जो पुत्र रत्न हमारे लिए प्रदान किया है वो तो उन्होंने उनकी उम्र के 13वें साल में हमारे लिए सौंप दिया। जब मैं 1995 में कापड़ना के पंच कल्याण के लिए गया था तो ये नन्ना मुन्ना बच्चा नयन मेरे पास आया। और मेरे पास आने के बाद जब धार्मिक चर्चाएं उसने की तो मैंने इसकी प्रतिभा को निखार लिया और मैंने समझ लिया कि ये बहुत ही धार्मिक और होनहार है। यदि ये बच्चा मुझे मिल जाए तो मैं इसे पढ़ा के लिखा के इसे तैयार करके और जैन समाज के लिए इस रूप में सौंपूंगा। ये सारे जैन समाज में पूरे देश में आर्ष परंपरा के लिए जाना जाएगा। और वो एक पाठी है, जो बात एक बार सुन लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसे तुरंत याद स्मरण में हो जाता है, दोबारा कभी उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र हमारे संपर्क में 10 साल हमारे पास रहा, पूरा सीखा। नमोकार मंत्र से लेके समय सार तक, 6 डाला से लेकर के धबला तक पूरे के पूरे जैन ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया। और आज इतना तलस्पर्शी अध्ययन उसका है कि उसे कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बाद मेरी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ये शिष्य ऐसे युगल शिष्य हैं जो हमारे सपनों को आगे चल के पूरा करेंगे। मैं सौ कनक लता जी, अरविंद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार आप ये नयन युगलिया थे, ट्विंस थे, दीपक और नयन, तो ये दोनों ट्विंस थे। एक संसार में चला गया, एक संसार से पार हो गया। शीतल को भी और दीपक को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आप भी अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मैं यही आपके सम्मान और अभिनंदन में यही आपके लिए आशीर्वाद देता हूँ। चलिए, जरूरी नहीं रोशनी चिराग से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। एक बेटी, जिस बेटी ने झुंबरलाल जी पहाड़े साहब के घर पर जन्म लिया, झुंबरलाल जी पहाड़े साहब के घर पर जन्म लिया, बेटी बनी,
लेकिन अपने कर्मों से अपने पिता की भी मां बन गई, क्योंकि वह बेटी परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में आ गई। देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में भक्त बनकर आई। देवनंदी जी गुरुदेव के सारे सारे जो भी सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं करने के लिए वहां पर तत्पर रही, और चलते चलते वो ऐसी बन गई मानो देवनंदी जी गुरुदेव की वर्तमान की मां बन गई हो, इस साधु जीवन की मां बन गई हो। शब्द शायद मेरे से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब भी उनको देखता हूं बड़े धैर्य से वो सामना करती है। 2000 किलोमीटर की यात्रा गुरुदेव की चल रही थी, श्रवण बेलगोला के लिए प्रवास हो रहा था। हम लोग मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन जब दिगंबर संत विहार करते हैं तब निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, बाजू में हो जाते हैं। ऐसे समय पर 20-20 साधुओं के संग को इस बेटी ने, इस मां ने धैर्य के साथ संभाला है। जी हाँ, उसका नाम है परम श्रद्धेय, परम वंदनीय ब्रह्मचारी वैशु दीदी झुम्मरलाल जी पहाड़े साहब। मैं आपको नतमस्तक होता हूं, ऐसी बेटी को आपने जन्म दिया है जो कर्मों से सबकी माता बन गई है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला कभी छोड़ती नहीं है, क्योंकि मैंने तमिलनाडु में देखा है बहुत से संकट के समय आए, लेकिन ये वैशु दीदी डटकर सामना किया हर संकट का, और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सदैव समर्पित रही। आइए मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय झुम्मरलाल जी पहाड़े साहब के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, और उसके बाद हमारी दीदी हमें मार्गदर्शित करें। एक्चुअली कहते हैं ना कि पुण्यवान के लिए ही अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मैं समझता हूं कि पहाड़ी परिवार में ये जो सोनच का परिवार है, पहाड़ी परिवार, सौ केसरबाई, झुम्मरलाल जी पहाड़े, ये बहुत पुण्यवान जीव हैं, और इस पुण्यवान जीव के परिवार में अनेक बच्चियां हुई, 4-5 बेटियां हैं, एक बेटा है, पोता है, पोतियां हैं, सभी हैं। बहुत भरा परिवार है, किंतु वैशु दीदी को इन्होंने जन्म दिया है। लगता है कि कोई आपने पिछले जन्मों में विशेष पुण्य किया होगा, इसलिए आपके घर में वैशाली दीदी जैसे ये एक रतन है, डायमंड है, हीरा है, कोहिनूर है। और जैसे कहते कि माता पिता होते वैसे उनकी संतान होती है। तो छोटी उम्र में ही मैं तो मालेगांव में 1994 में पहुंचा था, और उसी समय जो है दीदी भी वहां पर थी, तब वो कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करती होंगी, और उसी समय से उनका जो है परिचय हुआ। और अचानक जो है मेरे चातुर्मास के पश्चात जब बिहार हो गया, तो बिहार के पश्चात वो नंदुरबार में आई और बोले गुरुदेव मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा तो इतनी सुंदर है, सब कुछ है, डबल एमए की है, इतनी पढ़ाई कर रही है, आखिर क्या बात है कि तू इस मार्ग में आना चाहती है। तब उसकी माँ भी केसरबाई साथ में थी, पिता भी थे। बोले बेटा गुरुदेव ये जो है थोड़ी सी इसको अस्थमा की तकलीफ है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है। तो मैंने कहा एक काम करो, अस्थमा की तकलीफ है तो अभी उम्र छोटी है, आप 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दिया, किंतु माँ बोली नहीं, इसकी जैसी इच्छा है वैसा करे, मेरी कोई इसमें रोक टोक नहीं है। ये माता पिता ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी के लिए मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा दी, और जो गुण माता पिता में होते हैं वही गुण वैशाली दीदी में भी है। वैशाली दीदी भी उतनी ही मृदुभाषी है, उतना ही स्नेह और वात्सल्य रखने वाली है। आज मेरे लिए तो बच्ची के समान है, किंतु मेरे लिए वो माँ के समान हो गई है, क्योंकि वो जो सेवा करती है, साधुओं के प्रति जो सद्भावना रखती है, आने जाने वाले लोग भक्तों के लिए जो ध्यान रखती है, वास्तव में ऐसा बिरले लोग ही रख पाते हैं जो वो ये कार्य करती है। इसलिए मैं कहूंगा कि वैशाली दीदी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था, उसकी वजह से उन्होंने तो अपना आत्म कल्याण किया ही किया है, किंतु एक भव्य जीव यदि मोक्ष मार्ग में चलता है
तो उनके पूरे परिवार के लोगों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज मैं झुंबरलाल जी पहाड़े को एवं मातोश्री केसरबाई को, उनके भाई श्री नवीन जी पहाड़े को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ यही कामना करूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को मोक्ष मार्ग की ओर बनाते हुए चलें। यही आपका अभिनंदन, यही तुम्हारा सम्मान और यही हमारा आशीर्वाद। वैशु दीदी, मैं शायद जाति कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन की भावनाओं को यहां पर बोल रहा हूं। मैं नमोकार तीर्थ के लिए निकलता हूं, सबसे पहले परम पूज्य आचार्य श्री का चेहरा सामने आ जाता है, उनके मुख दर्शन को करता हूं, भाव दर्शन को करता हूं, और उसके बाद बिल्कुल आपके भी दर्शन करता हूं। नमोकार तीर्थ पे कोई भी, मैं तो हर एक आदमी के मन की भावना कहूंगा, जो भी नमोकार तीर्थ पे आता है, तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करता है, आचार्य श्री के दर्शन करता है, साधु संत के दर्शन करता है, लेकिन ये दर्शन करते करते आपको निश्चित रूप से वहां पर मिलता है। जब तक आपके दर्शन नहीं होते हैं, तब तक नमोकार तीर्थ के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। आइए वैशु दीदी से निवेदन करूंगा, हे श्रद्धेय दीदी, हमें मार्गदर्शन दे। आज पिता दिवस है। माँ की महिमा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन पिता की महिमा को कोई नहीं जान पाता है। पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपना सब कुछ भुलाकर, अपने आंसुओं को पीकर अपने बेटों को बड़ा करता है, बच्चों को बड़ा करता है। आज हम 5 बहनें रहने के बाद में भी पिता ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बेटा नहीं है, मेरे बाद लड़का हुआ, लेकिन तब तक पिता ने हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पाला पोसा है। कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। हर चीज के लिए उन्होंने एक बेटे की ख्वाहिश जैसे बाप पूरा करता है, वैसी ख्वाहिश हम लोगों की सारी पिता ने की है। माँ ने तो हमको दिया ही है, लेकिन पिता ने भी उतने ही संस्कार हम लोगों के लिए दिए हुए हैं। पिता ने हम लोगों को बड़ा किया। मैं तो बचपन से ही थोड़ी सी बीमार रहती थी। माँ ने जितना ख्याल नहीं दिया होगा, उतना ज्यादा ख्याल मेरे पिता ने मेरे लिए दिया है। मेरे पिता ने ही मुझे छोटे से बड़ा किया है। एक बार मुझे कुछ बीमारी हो गई थी और मैं 5-6 नंबर की थी, तो माँ ने एक बार कह दिया था कि शायद मेरी बच्ची मर गई है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और मेरी बीमारी को दूर किया और मुझे बहुत लाड प्यार से, मैं इतनी बड़ी हुई लेकिन मुझे बहुत लाड प्यार से मेरे पिता ने बड़ा किया है। दूसरे पिता आज मेरे पास में बैठे, मेरे आचार्य देवनंदी महाराज जी, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ। पिता ने तो सिर्फ मुझे संस्कार देकर बड़ा किया, लेकिन आज पिता ने तो मुझे सिर्फ संस्कार देकर बड़ा किया, लालन पालन किया, लेकिन आज मुझे जो बोलने की ताकत दी है, आज जो मुझे सब कुछ दिया है, जो नाम दिया है, जो मेरे लिए शब्द दिए हैं, मैं देवनंदी आचार्य देवनंदी महाराज जी मेरे लिए, उनके उपकारों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। पिता तो एक नंबर पर है, लेकिन उनसे भी ज्यादा मेरे लिए अगर कोई है तो आज आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी हैं। मैं आज पिता के बारे में ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि पिता के लिए जितना कहूँ और गुरु के लिए जितना कहूँ उतना कम है। इसलिए मैं यहीं पर अपने 2 शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जब मेरा परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की। झुंबरलाल जी साहब, किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब होती है, ये सच है। आशीर्वाद दिया, कि उन लोगों को रब की मोहब्बत नसीब, कि आप वैशु दीदी जैसी बेटी के बाप पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव का कृपा छत्र है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। साधारणतः सन 2000-2001 का समय रहा होगा। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव का चातुर्मास वर्षा योग मध्य प्रदेश के सागर में हो रहा था, और सागर में चातुर्मास जब चल रहा था, वर्षा योग, शायद वर्ष इधर उधर हो जाए मेरे से, वर्षा योग जब चल रहा था, तब एक छोटा सा बालक परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में पहुंच जाता था और अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज में गुरुदेव को अपने भजन सुनाया करता था। और वो बालक बाद में जो पंचकल्याणक में बैंड बजते थे, वो बैंड में जो गायक होते थे,
उन बैंड के साथ जाकर के पंचकल्याणक में गाना गाता था। उनका मेरा परिचय, एक दिन ऐसे ही हम दोनों बैठे थे तो वो मुझे कह रहे थे, प्रवीण भैया ये 5 स्टार होटल में रुकने का मजा नहीं आता है, मजा वहां आता था जब हम बैंड वालों के साथ टेंट में बैठते थे। गुरुदेव आदरणीय जो रविंद्र जैन हमारे जैन संगीत के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, उस कलाकार ने कहा था कि मेरे बाद यदि मेरे भजनों को कोई न्याय दे सकता है, अच्छे से गा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रूपेश जैन गा सकता है। मैं उसके लिए 2 पंक्तियां हमेशा कहता हूं, जैन संगीत की सुरीली धड़कन। ये जैन संगीत की सुरीली धड़कन हमारे लिए प्रदान की है आदरणीय राजकुमार जी जैन साहब टीकमगढ़। और आदरणीय राजकुमार जी के बारे में भी कह दूं कि गौशाला का संचालन करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्कूल का भी संचालन करते हैं। पिछले दिनों में इतनी उम्र के बावजूद भी यह व्यक्ति समूचे भारतवर्ष में घूम करके गौशाला जिंदा रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। निवेदन करूंगा आदरणीय परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव से कि इस जैन संगीत की भारत की धड़कन के पिता के लिए अपने आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आज रूपेश जी की तरक्की, उन्नति और ख्याति को सुनकर के बहुत आनंदित और बहुत ही प्रसन्न हूँ। जितनी खुशी रूपेश जी के पिताश्री को होगी, उससे ज्यादा खुशी मुझे है कि आज रूपेश जी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाया है। ये मेरा तो आशीर्वाद है ही, किंतु साथ ही साथ उनके पिता श्री राजकुमार जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद उनके लिए है। उनके लिए प्रेरणा मिली है श्री पूर्व विधायक मंत्री कपूर चंद जी द्वारा की, और उनकी प्रेरणा के कारण वे संगीत की दुनिया में आगे बढ़े और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भाई राजकुमार जी टीकमगढ़ दिगंबर जैन समाज के गणमान्य व्यक्तियों में से हैं। वे बहुत सारी संस्थाओं में कार्यरत हैं, गौशाला चलाते हैं। ये सब बातें होने के अलावा सबसे बड़ी विशेषता है कि राजकुमार जी एक समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े हैं। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज जो है अपने हाथों से जितना अच्छा कार्य कर सकते दान धर्म का वो करते हैं। मुनियों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है, व्रत है, इसको वो करते हैं। और उन्हीं की वजह से ही रूपेश ने आज जो कुछ भी प्राप्त किया है, उनकी माँ, उनके पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो कहता हूँ कि उनकी श्रद्धा इतनी अधिक है, राजकुमार की श्रद्धा इतनी अधिक है कि रूपेश के लिए यदि कुछ भी दुखता है तो वो कहते कि गुरुदेव के लिए बताओ, गुरुदेव का आशीर्वाद लो। तुरंत वो हमारे आशीर्वाद लेते हैं, खुद आते हैं और खुद जो है मेडिकल जांच बाद में कराते हैं, हॉस्पिटल में बाद में जाते हैं, पहले उसका आशीर्वाद लेते हैं। ये राजकुमार की इतनी बड़ी श्रद्धा है, इतनी बड़ी भक्ति है। मैं आज इस अवसर पर उनका अभिनंदन प्रत्यक्ष रूप में मुझे करना चाहिए, किंतु योग ऐसा आता है कि रूपेश जी आ जाते हैं, पापा जी रह जाते हैं। अब अगले टाइम जब भी रूपेश जी आए तो यहाँ जरूर लेके आए, क्योंकि हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा के संचालक श्री पारस जी लोहाड़े ने सम्मान की बहुत बड़ी तैयारी की है। और वो अभी ऑनलाइन डिजिटल सम्मान तो सिर्फ शब्दों से ही किया जा सकता है, बाकी जो सम्मान है वो प्रत्यक्ष या तो भेज दिया जाएगा या आपको कार्यक्रम के अवसर पर इधर आना है। मैं श्री राजकुमार जी के जीवन की उन्नति, आयु और स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सम्मान के रूप में, अभिनंदन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्रदान करता हूं। और रूपेश जी के लिए भी उन्हें आशीर्वाद देता हूं। रूपेश जी की बेटी भी वहां पर पास में बैठी हुई है, उसे भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मम्मी को दिखाए नहीं, बैठी गुरुदेव पास में है। हाँ, आपकी धर्म पत्नी को भी आशीर्वाद देता हूँ। आगे रुपेश भाई, प्रायः देखा जाता है कि यदि शोहरत को कोई पा लेता है तो
जो पैर होते हैं जमीन से ऊंचे उड़ जाते हैं। लेकिन जब आपको देखता हूं, आज एक माह में आप भारतवर्ष में, विदेश में करीबन 20 से 22 कार्यक्रम करते हो। आपके दौड़ने की भी क्षमता को मैं सलाम करता हूं, वंदन करता हूं। लेकिन आप जब बैंड के साथ जाकर के गाया करते थे, तब जैसे थे वैसे ही आज है, और उसका पूरा पूरा श्रेय परम पूज्य आचार्य देवानंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद को देते हैं। आइए बात को सुनते हैं रुपेश जी की। गुरुदेव के श्री चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमोस्तु। रुपेश जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है रुपेश जी। आवाज कम आ रही है। मैं सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और गुरुदेव ने कहा कि अभी ऑनलाइन तो डिजिटल सम्मान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुदेव के श्रीमुख से किसी का भी नाम लिया जाए, उससे बड़ा सम्मान ही दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो पूज्य गुरुदेव ने पिताश्री का ऐसे मान बढ़ा दिया, आपने उनका नाम इस तरह से लेकर सबके बीच में परिचय दे दिया, बहुत बड़ा सम्मान यही हो गया हमारे लिए। और मेरे जीवन में पिता तो हैं ही, उन्होंने जीवन दाता ही वो हैं, इस मार्ग पर चलाने वाले ही वो हैं, और बाकी जो संगीत के रूप में मुझे पहचान देने वाले हैं वो मेरे गुरुदेव हैं। तो दोनों ही पिता मेरे समक्ष आज बैठे हैं, परोक्ष रूप से एक प्रत्यक्ष रूप से। दोनों के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ। और गुरुदेव के आशीर्वाद से पिताजी पिछले कई सालों से श्री दिगंबर जैन अतिशय सिद्ध क्षेत्र आहार जी के मंत्री पद पर रह के समाज की सेवा कर रहे हैं। उस सिलसिले में पूरे समाज में, पूरे देश भर में भ्रमण भी होता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहता है, और अभी समाज सेवा में ही उनको सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद बना के रखें कि वो जितना हो सके अपना समय धर्म के लिए, समाज के लिए, देव शास्त्र गुरुओं की सेवा के लिए दे सकें। और मुझ पर और मेरे परिवार पर वैसे ही गुरुदेव की असीम अनुकंपा है। जो कुछ भी हूँ केवल गुरुदेव की कृपा के कारण ही हूँ। बस ये कृपा बनी रहे, बस इसके अलावा हमारी और कोई आकांक्षा नहीं है। पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाई प्रवीण जी, हाँ महाराज, उनका माइक अनम्यूट। हमारे देश की ऐसी कुछ शीर्षस्थ हस्तियां हैं जिन्होंने समाज के लिए, तीर्थों के लिए एवं साधुओं के लिए बहुत कुछ किया है। उनमें से एक हस्ती है डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल जी। गुरुदेव जी, संजय जी पापड़ीवाल, जो आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं अपितु भारतवर्ष में अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। गुरु भक्ति तो ऐसी कूट कूट कर भरी हुई है कि यदि कहीं पर भी दिगंबर साधु के प्रति श्रद्धा समर्पित करनी है तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, दौड़े दौड़े श्रद्धा करते हैं। आज सम्यक शिखर जैसे क्षेत्र पर वे विश्वस्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज 108 फुट की जो हमारी ऋषभदेव भगवान की मूर्ति बनी है, उस मूर्ति निर्माण कमेटी के प्रमुख के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। जिस मूर्ति को डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल ने साकार किया है, ऐसा कहा जाता है उनके पुत्र होने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। आइए, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल का तो व्यक्तित्व ऐसा है, वो शब्दातीत है। मैं उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांध सकता हूं। परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि उनके लिए वे अपना आशीर्वाद प्रेषित करें। डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल हमारी दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ धार्मिक नेताओं में से एक हैं। आपने डॉक्टरी का पैसा छोड़ करके धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, समाज लिया एवं तीर्थों की रक्षा सुरक्षा को ही अपना उत्तरदायित्व तो समझा। आपने लगभग अपने जीवन काल में 27 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष पद पर रह करके महाराष्ट्र तीर्थ के अंचलों का जो संरक्षण संवर्धन का कार्य किया, उसे हमारी ये पीढ़ी कभी भुला नहीं सकेगी। आप एक्चुअली जो तीर्थ भक्ति आपने की, गुरुओं की सेवा जो की, उसी के पुण्य परिणाम स्वरूप हमारी देश की सर्वोच्च आर्यिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से जो पूरे विश्व में एकमात्र 108 फुट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य उनकी प्रेरणा से हुआ है, यदि उस प्रतिमा के अभिनव शिल्पी और अभिनव चामुंडराय यदि कोई हैं
तो वो डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल है। क्या बात है, क्या बात है। जो कष्ट उस मूर्ति को निर्माण कराने में किए हैं, इनको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। मैंने देखा है जहां पर बंदर भी नहीं चढ़ सकते थे, वहां पर हमारे डॉक्टर साहब चिलचिलाती धूप में, ठंडी में, बरसात में उस मांगी गिरी की चोटी पर जाते थे और उसमें से मूर्ति तराशने का काम करते थे। देखने वाले लोग 12 वर्षों तक तो सिर्फ यही देखते रहे कि ये क्या एक सपना है, ये कभी कोई संभव होगा क्या। किंतु कहते हैं ना कि जो हिम्मत से काम लेता है उनमें एक विल पावर था, उनमें उनका पावर बहुत स्ट्रांग था, उनका मनोबल था, और वह मनोबल होने के कारण आखिरी के 4 साल में उन्होंने जो काम किया, आज वह मूर्ति हमारी जैन समाज के लिए एक मिसाल बन गई। पूरे देश के लिए अहिंसा का, शांति का, त्याग का उपदेश दे रही। ऐसे श्री डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल ने अपना तो नाम रोशन किया, जैन समाज, जैन धर्म का भी नाम रोशन किया, साथ ही संजय जी पापड़ीवाल जैसे पुत्रों को जन्म दिया, जो आज हमारे संजय पापड़ीवाल भी पूरे देश में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं एवं महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ साथ आज लगभग 15 से 20 संस्थाओं में आप विश्वस्त पद पर हैं। चाहे वो सम्मित शेखर जी का 20पंथी कोटि हो, चाहे 108 फुट की मूर्ति के विश्वस्त की हो, चाहे वो शिरडी का हो, गजपंथा का हो, हमारे नमोकार तीर्थ की हो, आप सभी जगह कार्यरत रह करके बहुत अच्छे कार्य संभाल रहे हैं। वयोवृद्ध कहना चाहिए कि हमारी समाज के भीष्म पितामह डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, उनको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। वे इसी प्रकार से 27 को हों और 100 वर्षों तक अपने आरोग्य और आयुष्य को संभालते हुए अपनी जैन ध्वजा, जैन समाज का नाम रोशन करें। इन्हीं आशीर्वादात्मक अभिनंदन, सम्मान और आशीर्वाद वचनों से मैं आपके लिए अभिसिंचित करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये व्यक्ति गुरुदेव न जाने इनमें ये क्षमता कहां से आ जाती है, कहां क्या करना चाहिए, तुरंत उसको कर लेते हैं और पिता के प्रति श्रद्धा समर्पित करने का चांस कभी नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, संजय जी पापड़ीवाल साहब, न जाने कितनी ऊर्जा है। 24 घंटे भी यदि गाड़ी में चलना है धर्म के लिए तो निकल पड़ता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी महाराष्ट्रांचल के अध्यक्ष, मूर्ति निर्माण कमेटी के महामंत्री, कोषाध्यक्ष महामंत्री आदरणीय संजय जी पापड़ीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि अपने पापा के प्रति और अपनी गुरु भक्ति के प्रति 2 शब्द यहां पर। आप नजदीक आ जाइए। संजू भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट अनम्यूट रहेगा। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए पापड़ीवाल जी, आपने म्यूट कर दिया। हाँ, बोलिए आप। वासुदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और आज महासभा द्वारा और जूम चैनल पर जो मेरे पिताजी डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल का जो सम्मान किया, उसके प्रति मैं आपका आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आचार्य श्री, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी आज कि आज सही में सम्मान उनका हुआ है। जो कार्य उन्होंने मांगी तुंगी में रहकर किया है, जो चामुंडराय का ने तो 57 फुट की मूर्ति बनाई थी गुरुदेव, इन्होंने तो माता जी के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से 108 फुट की मूर्ति बना दी। ये डॉक्टर थे तो पेशेंट को, आदमी को तपासे थे, इन्होंने पत्थरों को तपास कर पत्थरों का अंदर शिल्प बना दिया है। ये शिल्पी नहीं थे, फिर भी एक शिल्प का निर्माण कर दिया। आज जैन समाज को ऐसी धरोहर दी है, ऐसी चीज दी है जो आगे युगों युगों तक हमको याद रहेगी। ऐसे पिता का पुत्र होने का मुझे और मेरे परिवार को बहुत बहुत गर्व है। नमस्ते, नमस्ते। क्या बात है। आपके
आपकी भावनाओं से पिता का सम्मान आज हो रहा है। पितृदिन के दिन इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आइए अब हम ऐसे व्यक्तित्व के पास चलते हैं जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में 2 नंबर की समाज कहा जाता है समाज को, इस औरंगाबाद महानगर की समाज को एक साथ बांध कर रख रखा है। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति जो शब्दातीत है, उसे शब्दों में बांध नहीं सकते। और गुरुदेव का इतना इस भक्तों प्रति विश्वास है कि अपने चातुर्मास की घोषणा होने के बाद संयोग के रूप में यहाँ से इस व्यक्तित्व का नाम घोषित होता है। जी हाँ, युवा है, लेकिन औरंगाबाद वासियों का सबका बिल्कुल वंदनीय है। ऐसा व्यक्तित्व ललित जी पाटनी कहता है, यह व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता के संस्कार और मेरे गुरु के आशीर्वाद आज मुझे लगातार सफलता के मार्ग पर लिए चल रहे हैं। आइए गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जिस पिता ने जन्म दिया है, जिस पिता ने संस्कार किए हैं, उस पिता के प्रति आप आशीर्वाद प्रदान करें, आपके आशीर्वाद से उनका सम्मान करें। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को अपने सामने बुलाए हैं जो अपनी उम्र के लगभग 82-83 साल में चल रहे हैं। मैं 1993 में जब पहली बार औरंगाबाद आया, तब बबन लाल जी के चिरंजीव श्री ललित जी पाटनी एक छोटे से युवा कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम करते हमारे साथ जुड़े। मैंने उस प्रतिभा को बहुत नजदीक से देखा। उसी समय मैंने पहचान लिया कि यह आगे चल करके पूरी समाज का नेतृत्व करेगा, और वह बात आज 100% सत्य हुई। सिर्फ औरंगाबाद समाज का ही नेतृत्व नहीं, यदि ये कहूं कि मराठवाड़े की समाज का वो नेतृत्व कर रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और ऐसे पुत्र रत्न को प्रदान करने का श्रेय यदि किसी को है तो वो बबन लाल जी पाटनी के लिए है। बबन लाल जी पाटनी, मैं जब औरंगाबाद, कचनेर अथवा जटवाड़ा रहा हूँ, तब उन्होंने अपनी बहुत सेवाएं दी हैं। सन 2004 में जब हमारा जटवाड़ा में चातुर्मास था, चाहे कितनी बरसात रहने दो, कितना पूर आने दो, कितना भी पानी रहने दो, कितनी हवा रहने दो, ठंडी रहने दो, पूरे हम लगभग 2004 में 8 महीने 9 महीने हम जटवाड़ा में थे। डेली सुबह 5 बजे बिहार पैदल चल करके जटवाड़ा आते थे, और जटवाड़ा में आने के बाद भगवान का अभिषेक एवं आहार देने का नियमित उनका कार्य था। अभी भी हम जब भी औरंगाबाद जाते हैं, तब इस उम्र में भी एक गिलास क्यों ना हो, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी दूर होंगे तो भी बबन लाल जी वहां जाकर के आहार दे करके ही भोजन करते। इतना अच्छा व्यक्तित्व है। समाज के साथ में रहना, समाज के लोगों को साथ लेकर के चलना। जब वो भक्ति करते हैं, भजन बोलते हैं, तो पूरा पंडाल भाव विभोर हो जाता है उनकी भक्ति को सुनने के लिए। इतनी अच्छी वो भक्ति करते हैं। ऐसे बबन लाल जी पाटनी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, एवं श्री ललित जी पाटनी को जो आज 2000 परिवारों की जैन समाज को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो उत्तरोत्तर इसी प्रकार से कार्य करते हुए आगे बढ़े। आपका बहुत बड़ा सहयोग है। जैन धर्म की प्रभावना में युवा होने के बावजूद भी ललित बाबू आज जो मुनि सेवा, साधु संतों की सेवा करते हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। सिर्फ हमारी ही सेवा करते हमने ये पाठ नहीं सिखाया, ललित को हमने ये पाठ सिखाया है कि औरंगाबाद शहर में यदि कोई पिंची कमंडलधारी आता है, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आज उन्हें उनकी सेवा शिखर पर लेकर के गई और बड़े बड़े विशाल संघों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। सन 2007 में लगभग 100 के ऊपर अधिक साधु थे। हमारे आचार्य पदारोहण के समय
125 से अधिक साधु थे। सभी साधुओं की सेवा का श्रेय पाया। पिछले चातुर्मास में आचार्य विशुद्ध सागर जी के विशाल संघ का प्रभावना पूर्वक चातुर्मास संपन्न कराया। चाहे तरुण सागर जी का हो, प्रसन्न सागर जी का हो, पुलक सागर जी का हो, गुप्ती नंदी जी महाराज का हो, ऐसे कितने के साधुओं के चातुर्मास आपने संपन्न कराया। और अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में, जबकि सब तरफ प्रतिबंध है, किंतु 6 महीने से अभी माता जी के संघ को वहां पर रोके हुए हैं। आगे और 5 महीने के चातुर्मास का मैंने आशीर्वाद दिया है, वो इसी तरह से कार्य कराते हुए निरंतर आगे बढ़े और अपनी पितृ भक्ति को निरंतर बढ़ाते रहें। बाकी मुनि भक्ति समाज सेवा तो करते ही। गुरुदेव, उनके लिए 4 पंक्तियां मराठी में देना चाहूंगा। जरूर बोलिए। हिरा असतो हिऱ्यासारखा, शुद्ध निर्मळ पाण्यासारखा, कोमल मनाच्या नात्यासारखा, असं जपावं एक सुंदर नातं, ज्यानं अवघं आयुष्य सुंदर होऊन जातं। गुरुदेव, ये व्यक्ति न जाने कौन सी ऊर्जा इस व्यक्ति में है। अगर स्थितियां, कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है तो उन समस्याओं को बड़ी सरलता के साथ उसको विराम देते हैं और सुचारू रूप से अपने कार्य को शुरू कर देते हैं। ये व्यक्ति बोलता कम है, करता ज्यादा है। आज आपके प्रति कैसे शब्दों में यहाँ पर श्रद्धा देगा पता नहीं, लेकिन आज बोलना इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए ललित जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी श्रद्धा समर्पित करें। भाई अनम्यूट, हाँ बोलिए ललित भाई। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद दो गुरुदेव, जो कुछ भी है वो आपके आशीर्वाद से है, माता पिता का आशीर्वाद तो है। गुरु सेवा करना, धर्म के ऊपर प्रचार प्रसार करना, धर्म का काम करना, सुख दुख में किसी के भी जाना, ये पिताजी की सिकवन थी। पहले दुख में किसी के वहां जाके खड़े रहना, ये मेरे पिताजी की सिकवन है। और गुरु के आशीर्वाद से मैं आज लगभग 2007 से लेकिन औरंगाबाद में अध्यक्ष पद की धुरा समझ रहा हूँ। और 1993 से गुरुदेव आपके सानिध्य में आने के बाद सारे समाज के गुरु सेवा में विलीन हूँ। आज आप भी कोई भी साधु संत आओ, कोई भी पंथ का आओ, कोई भी आओ, मैं सारी सेवा निस्वार्थ सेवा से उनकी करता रहा। ये केवल आपका ही आशीर्वाद है और आपकी सिकवन है। 1993 से आपने ये सिकवन दी है। 1993 में सर्वतोभद्र विधान के बाद जो आपने सिकवन दी, उसके पश्चात ये कार्य हुआ है। गुरुदेव आशीर्वाद ऐसा ही बने रहे, गुरु भक्ति में मैं हर टाइम रहूं, यही आपका आशीर्वाद बने रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद है हमेशा। हाँ गुरुदेव, नमस्ते। मूर्ति लहान, कीर्ति महान। क्या बात है, क्या बात है। एक मौन सेवक है, दिखने में बहुत छोटा किंतु काम बहुत मोटा मोटा करता है, बड़े बड़े काम करता है। उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, आपके मंच पे आने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके हाथ सर पर आ जाते हैं तो हाथों की रेखाएं अपने आप बदल जाती है। उसका जीता जागता उदाहरण है ललित भाऊ पाटने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, ऐसा ही व्यक्ति, हाथ आपका सर पर आ गया और हाथों की रेखाएं बदल गई। अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति सदैव समर्पित भाव रखने वाला व्यक्ति। और जब धर्म और कर्तृत्व, कार्य, कर्म, ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्या हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण। जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रारंभ उमापुर जैसे छोटे से ग्राम से करता है, औरंगाबाद में आता है और औरंगाबाद में अपने जीवन की राह को ढूंढता है, उसमें श्रद्धा लगाता है, भक्ति लगाता है और बोलते बोलते संजू कासलीवाल, संजय जी कासलीवाल बन जाते हैं। संजय जी कासलीवाल बनते बनते भारतवर्ष के कासलीवाल बिल्डर बन जाते हैं। और इसका पूरा श्रेय अपने पिता की श्रद्धा को, संस्कारों को और आपके आशीर्वादों को देता है। आइए, उनके पिता डॉक्टर सुगनचंद जी कासलीवाल जी के लिए आपके आशीर्वाद के रूप में उनका सम्मान, परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन, कृपया उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे आज बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि आज पितृ दिवस के निमित्त आज देश के ऐसे ऐसे पिताओं का सम्मान किया जा रहा है, जिनमें आज हमारे एक ऐसे अनन्य भक्त संजय जी कासलीवाल, उनके पिता श्री डॉक्टर सुगनचंद जी कासलीवाल, जिन्होंने अपने एक छोटे से गांव में रह करके
छोटे से कस्बे में रह करके आज भी अपने कस्बे की जो प्रैक्टिस है वो उन्होंने छोड़ी नहीं है। उमापुर में आज भी जाकर के वो जो है अपनी सेवाएं देते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए इंजेक्ट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, तपासनी करते हैं, सब करते हैं। आज भी उनको अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। किंतु संजय जी कासलीवाल की पितृभक्ति सोचनी पड़ेगी कि वो पितृभक्ति में इतने तन्मय हैं कि अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, पिता को अपने पास रखते हैं, पिता के साथ वो रहते हैं और अपने पिता के संस्कारों को प्राप्त करके आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक्चुअली जब संजय कासलीवाल 1993 में मुझे मिले और मिलने के पश्चात उन्होंने अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की, अब मैं क्या करूं, कौन सी लाइन में जाऊं। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम जमीन की डील करो, कोई भी आप जो है भूमि जमीन दो। उस समय उन्होंने एक छोटा सा प्लाट का काम शुरू किया। 1993 में 2.5 लाख रुपए की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। 2.5 लाख से अपना उन्होंने कारोबार शुरू किया और आज आप पूरे मराठवाड़े में सब लोग जानते हैं कि संजू कासलीवाल ने क्या मेहनत, क्या परिश्रम किया है। और एक्चुअली आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपका समर्पण बहुत रहा है और उसी समर्पण के कारण ही आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं संजय कासलीवाल जी को तो अपना आशीर्वाद दूंगा ही दूंगा। आप अनेक संस्थाओं में कार्यरत हैं, चाहे कचनेर जी हो, चाहे जटवाड़ा हो, चाहे नमोकार तीर्थ हो, आप वहाँ के विश्वस्त हैं और पूरे तन मन धन से आप समर्पित होकर के कार्य करते हैं। संजय जी इस तरह से बनाई है, चाहे वो दिगंबर हो, मूर्ति पूजक संघ हो, सभी संघों में आपका आना जाना है। आने वाले हर साधुओं की सेवा करो, यही मेरा उनको आशीर्वाद था, आज भी आशीर्वाद है। इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम जो है सर्वत्र कमाया है। मैं डॉक्टर साहब के अभिनंदन में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जननी जने तो ऐसो जन, जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सू, नहीं तो रहिए वांजड़ी मती ल जाओ लो। आज मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूंगा कि आपने ये पुत्र जो दिया है, आज हमारे मराठवाड़े के लिए आपने ऐसा पुत्र रतन दिया है के दाता का सूर। आप ये बहुत अच्छा दाता भी है, सूरवीर भी है, हिम्मत से काम लेता है। ये सिर्फ पिता के संस्कार, पिता का आशीर्वाद, पिता का बल जो संजू में आया है, उसी की वजह से आज संजू जो है चारों तरफ अपनी शौहरत फैला रहे हैं। मैं संजय सेठ को, मेघा जी को, डॉक्टर साहब को एवं साहिली को, साहिल को, इरिया को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सभी लोग इसी तरह से अपने जीवन में उन्नति करते रहें, यही सम्मान, यही आशीर्वाद है। गुरुदेव, मैं इस परिवार के भक्ति को, गुरु भक्ति को तो जानता था, लेकिन पिछले 1 तारीख से जैनम जूम चैनल पे इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। 1 तारीख से लेकर आज तक ये जो बिल्कुल बैठे हुए है ना, बिल्कुल इसी स्टाइल में बैठे हुए मैंने पिताजी, माताजी, पुत्र, पुत्र वधु, सुपौत्र, सुपौत्र वधु और सुपौत्री, ये सारे लोगों को वहां पर देखा है। इतनी श्रद्धा कहाँ से लाते हो संजू भैया? अपनी बात को यहाँ पर रखिए। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं पिताजी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे हीरो है मेरे पिताजी, मेरे आइकॉन है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी जिस प्रकार समाज कार्य में, धार्मिक कार्य में, गुरु भक्ति में अग्रसर रहते हैं, शायद उसी वजह से मैं गुरुदेव आपसे जुड़ सका
और आपका आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे पिताजी अपने कार्य में, जैसा मैंने बताया कि मेरे पिताजी मेरा आइकॉन है, आज 77-78 की एज में भी वो उतने ही कार्यशील है जितने एक युवा ने रहना चाहिए। इसलिए वो मेरे आइकॉन है कि आज इतने एज में भी वो इतने एक्टिव है और अपने प्रोफेशन के प्रति इतने समर्पित है। आज भी वो उमापुर में अपनी सेवाएं देते हैं। ये तो कोरोना शुरू होने से पहले हमने जाके पिताजी को यहाँ लेके आए, आप चलिए पिताजी ने तो आप बाबूजी आप नहीं तो वहां पे आप पेशेंट देखते रहेंगे और नहीं मुसीबत आ जाएगी। अभी बड़े मुश्किल से हम यहाँ रोकते हैं, नहीं तो मेरे पेशेंट रुके हैं। पेशेंट को भी यहाँ से फोन पे ट्रीटमेंट देते हैं। ये कि उनका एक सेवा भाव है, पैसा कमाना उनका कोई इंटेंशन नहीं है। सिर्फ इतने सालों से मैं वहां जुड़ा हूँ और इतने लोगों की मैंने सेवा की है और क्लीन उनकी पूरी प्रैक्टिस जो है, उनका पूरा जीवन एक सरल और सच्चाई से गया है। वही शायद संस्कार हमारे में आए हैं। इसी संस्कार से हम सब काम कर रहे हैं। और गुरुदेव के चरणों में मेरी एक ही विनती है, गुरुदेव मुझे आप संजू ही बोला करिए, उसमें मुझे अपनापन लगता है। संजू सेठ कभी कभी आप बोल देते हो, संजू आप बोलते हो प्यार से, मुझे आपसे काफी नजदीक लेके जाता है। गुरुदेव ऐसा ही आशीर्वाद मेरे पे, मेरे परिवार पे आपका बना रहे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। भाई पारस जी लोहाड़े, प्रवीण जी लोहाड़े, हाँ है ना प्रवीण भाई। इस अवसर पर एक और शख्स को आशीर्वाद देना चाहूंगा जो हमारे समाज के कर्णधार हैं एवं हमारी समाज के लिए गौरव है। वो है हमारे जज साहब श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल। आज उनकी शादी की सालगिरह है। इस शादी की सालगिरह पर मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ। वे समाज के लिए अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सिद्ध क्षेत्र के विश्वस्त हैं एवं मांगी तुंगी के भी विश्वस्त हैं, कुंतुगिरी के भी विश्वस्त हैं, नमोकार तीर्थ के मार्गदर्शक हैं, शिरडी साईं बाबा के भी विश्वस्त हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। है स्वामी, आज के सम्मान